नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, जीवन के सबसे गहरे और यथार्थवादी पहलुओं को छूता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उपदेश नहीं देते, बल्कि वे सिर्फ सुनते हैं। यह अध्याय समाधान के बारे में नहीं, बल्कि हमारी समस्याओं की जड्डी आइच के बारे में है। गीता का यह अध्याय हमें जीवन की कुछ बहुत ही व्यावहारिक और गहरी सीख देता है। एक, हमारा मन ही हमारा असली कुरुक्षेत्र है। बाहर से देखने पर कुरुक्षेत्र दो सेनाओं, कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध का मैदान है, लेकिन असल में यह हमारे मन का प्रतीक है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने ही लोगों, अपनी आदतों या अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ खड़े होना पड़ देता है। सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच का यह संघर्ष हर इंसान के भीतर हर दिन चलता है। दो, मोह, अटैचमेंट हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। अर्जुन कोई कायर नहीं थे। वे उस युग के सबसे बद्धे योद्धा थे। उनका धनुष गांडीव इसलिए नहीं छूटा क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था, बल्कि इसलिए छूटा क्योंकि सामने उनके अपने दादा, गुरु और भाई खड़े थे। सीख, अत्यधिक भावनात्मक लगाव या मोह अक्सर हमारे सही फैसले लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। जब हम किसी चीज या इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो हम अपना कर्तव्य, धर्म भूलने लगते हैं। तीन, अपनी कमजोरी और पीड़ा को स्वीकार करना गलत नहीं है। अध्याय एक हमें सिखाता है कि टूटना और दिशाहीन महसूस करना पूरी तरह से मानवीय है। जब अर्जुन जैसा महाबली योद्धा रो सकता है, घबरा सकता है और हार मानकर बैठ सकता है, तो हम और आप तो साधारण इंसान हैं। सीख, जीवन में जब चीजें समझ न आएं, तो अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। समस्या को स्वीकार करना ही समाधान की पहली सीढ़ी है। फोर, तनाव और एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का शरीर पर असर हजारों साल पहले लिखी गई गीता में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है कि भयंकर मानसिक तनाव का शरीर पर क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं कि उनका मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड्डे हो रहे हैं और हाथ से धनुष फिसल रहा है। सीख, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग और तनाव इंसान को शारीरिक रूप से भी कमजोर कर देते हैं। पांच, सही समय पर सही मार्गदर्शक, मेंटोर को चुनना। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट गए और उनके अपने तर्क काम नहीं आए, तब उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। सीख, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई के रूप में मैं भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन तार्किक रूप से यह स्पष्ट है कि जब इंसान का अपना विवेक काम करना बंद कर दे, तो उसे किसी ऐसे गुरु, मित्र या मार्गदर्शक की शरण में जाना चाहिए जो तटस्थ, न्यूट्रल हो और जिसके पास सही ज्ञान हो। गीता का यह पहला अध्याय हमें बताता है कि जीवन में भ्रमित होना स्वाभाविक है, लेकिन उस भ्रम में फंसे रहना गलत है। आपके व्यक्तिगत जीवन या विचारों के अनुसार अर्जुन की इस मानसिक उलझन या गीता की इस सीख का कौन सा हिस्सा आपको आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है?